तल्लीनाथ जी। अब इसको देखो कैसे याद करोगे, तल्लीनाथ जी, इसको ऐसे थोड़ी सी देर के लिए सोचो, टल्ली, तल्ली को सोचो, टल्ली यानी टल्ली हो गया। कौन टल्ली हो गया? जो लगाते हैं पैक से वो टल्ली हो जाता है। अब मैं तल्लीनाथ जी खातर कौन कह रही हूँ, कहना है कि भाई गुरु जी देवता खातर या कह, मतलब याद करवाने के लिए कहानी बता रहा हूँ। तो तल्लीनाथ जी है, तो तल्ली को थोड़ी देर समझो आप, टल्ली, टल्ली कौन हो जाता है? जो शराब पीता हुआ तो टल्ली होता है। तो टल्ली व्यक्ति में शेर जितनी ताकत आ जाती है, शेर जितनी ताकत यानी डबल ताकत हो जाती है। जो व्यक्ति टल्ली हो जाता है उसमें शेर जितनी ताकत हो जाती है। तो तल्लीनाथ जी तो जन्म से ही ताकतवर थे, जन्म से ही शेर जितनी ताकत थी। ठीक है, तो जन्म कहाँ हो गया? जन्म कहाँ हो गया? शेरगढ़। जन्म कहाँ हो गया? जन्म कहाँ हो गया? शेरगढ़, जोधपुर में। बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ? तो तल्लीनाथ, टल्ली, जो व्यक्ति टल्ली होता है उसमें शेर जितनी ताकत हो जाती है। तो तल्लीनाथ जी तो जन्म से ही ताकतवर थे, तो जन्म शेरगढ़, जोधपुर, तल्ली, टल्ली। ठीक है, जन्म कहाँ हो गया? शेरगढ़। अब जो व्यक्ति टल्ली हो जाता है उसके शुद्धिकरण के लिए उसको नहलाया जाता है। ठीक है, तो मूल रूप से किससे नहलाओगे? गंगा के पानी से। यानी जो व्यक्ति टल्ली हो जाता है उसको मूल रूप से किससे नहलाओगे? गंगा के पानी से। ठीक है, तो मूल नाम क्या हो जाएगा? मूल नाम गंगादेव, मूल नाम गंगादेव। बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ? पूरा नाम लिखो तो गंगादेव राठौड़ कर सकते हो। हाँ गुरुजी, ओ भी याद होगो, ओ भी याद होगो। ठीक है, अब आ जाओ, जन्म शेरगढ़, मूल नाम गंगादेव। ठीक है, अब आता है उपनाम। अब उपनाम को कैसे याद करोगे? उपनाम के लिए आप लिखोगे ओरण के देवता। किसके देवता? ओरण के देवता। यानी कि मल्ली, जो टल्लीनाथ जी या टल्लीनाथ जी मत बोलो आप, तल्लीनाथ जी याद करो। तल्लीनाथ जी ओरण के देवता। ठीक है, यानी कि तोरण के द्वार पर गए तल्लीनाथ जी, और तोरण के द्वार पर गए तो तोरण से कर लेना ओरण। ठीक है, तो तोरण के द्वार पर कौन खड़े थे? इनके पिताजी खड़े थे। कौन खड़े थे? पिताजी। जैसे ही तल्लीनाथ जी तोरण के द्वार पर पहुंचे तो पिताजी ने कहा कि अपनी जगह को विराम दीजिए, अपने कदमों को विराम दीजिए। किसको कहा? तल्लीनाथ जी को। किसको कहा? तल्लीनाथ जी को, यानी कि टल्ली थे। तो पिता ने कहा कि तोरण द्वार पर ही क्या दो? विराम दो। ठीक है, विराम दो। तो पिता का नाम क्या हो गया? वीरमदेव। पिता को क्या नाम हो? पिता का नाम वीरमदेव। तो तल्लीनाथ जी ने कहा कि भाई साहब तो पिताजी को भाई साहब थोड़ी बोलेंगे, मतलब पिताजी को कहा कि पिताजी विराम क्यों दे? कब विराम इसलिए दे कि विराम आप इसलिए दो क्योंकि आपके गुरु आ रहे हैं, आपके गुरु आपको आशीर्वाद देंगे। तो गुरु का नाम था जालंधर नाथ। गुरु का नाम जालंधर नाथ। ठीक है, अब गुरु ऐसे ही आशीर्वाद थोड़ी देंगे। टल्ली हो रखे थे तो गुरु पहले पूजा वूजा करेंगे। पूजा मतलब पिटाई शिटाई करेंगे। क्या करेंगे? पिटाई करेंगे। तो गुरु ऐसे ही आशीर्वाद थोड़ी देंगे। गुरु क्या करेंगे? पहले पूजा करेंगे। पूजा कैसे करेंगे? गुरु जी के हाथ थे, हाथ में 5 उंगलियां, तो 5 आंगली केकड़ी चिपा दी, यानी पंचोटा, यानी 5 आंगली चूंटा दी। अपनी भाषा में बोलते हैं चूंटा दी, तो 5 आंगलियां चूंटा दी। तो पूजा कहाँ होती है? पांचोटा गांव। पांचोटा गांव। बताओ पूजा कहाँ होती है? पांचोटा गांव। मुख्य रूप से लिखे तो जालोर। बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ? हाँ गुरुजी बिल्कुल याद हुआ, शानदार तरीके से याद हुआ है। टेंशन आप लोगों को नहीं लेनी। ठीक है, तो पूजा पांचोटा गांव, जालोर। मुख्य देवता कहाँ के हो गए? मुख्य देवता कहाँ के? जालोर के। मुख्य देवता जालोर के। ठीक है, और इनको क्या कहा जाता है? ये उस जमाने में भी है ना, जब इनका जमाना था। अभी तो अपना जमाना है, पहले इनका जमाना था। तो उस जमाने में भी ये क्या बोलते थे कि पेड़ों की रक्षा करो, पेड़ कम काटो, अधिक से अधिक पेड़ लगाओ। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता था? प्रकृति प्रेमी देवता। प्रकृति
प्रेमी देवता किसको कहा जाता था? तल्लीनाथ जी को। ठीक है, इनको वृक्षों का रक्षक, यानी कि इन्होंने वृक्ष काटने पर भी रोक लगाई। इन्होंने क्या किया? वृक्ष काटने पर रोक लगाई। वृक्ष काटने पर रोक लगाई। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? और गुरुजी घणो ही जोरदार समझ में आया। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। अब एक बार फटाफट देखते हैं तल्लीनाथ जी को याद करने के लिए छोटी सी कहानी देखो फटाफट। तल्लीनाथ जी से आप ऐसे समझो, टल्ली कौन हो जाता है? जो लगा लेता है वो टल्ली हो जाता है। ठीक है, टल्ली होने के बाद व्यक्ति में शेर जितनी ताकत आ जाती है। तो तल्लीनाथ जी में तो जन्म से ही शेर जितनी ताकत थी, तो जन्म शेरगढ़ जोधपुर। ठीक है, तो जो व्यक्ति टल्ली हो जाता है उसको मूल रूप से किससे नहलाओगे? गंगा के पानी से। तो मूल नाम गंगादेव। ठीक है, उपनाम ओरण के द्वार, ओरण के देवता। ठीक है, तो तल्लीनाथ जी तोरण के द्वार पहुंच गए। तोरण तो जानते हो, सब जानते हैं तोरण तो, है ना? तो कहां पहुंच गए? तोरण। तो तोरण से याद कर लेना, ओरण के देवता, उपनाम तल्लीनाथ जी का। ठीक है, तो जब तोरण के द्वार पर पिताजी खड़े थे, पिताजी ने कहा कि अपने कदमों को विराम दीजिए। किसको कहा? तल्लीनाथ जी को। तल्लीनाथ जी को कहा कि अपने कदमों को विराम दीजिए। तो पिता वीरम देव। ठीक है, क्या बोले? विराम क्यों दे? तो पिताजी ने कहा कि तुम्हारे गुरु आ रहे हैं जालंधर नाथ, वो तुम्हारी पूजा करेंगे क्योंकि तुम टल्ली हो। ठीक है, तो गुरु जालंधर नाथ आए और आकर क्या कर दी? पूजा कर दी, यानी 5 अंगुलियां गाल पे चेप दी, चिमटा दी या चिपटा दी। ठीक है, जो भी 5 अंगुलियां चूंटा दी, खटे गाल पर चूंटा दी। तो 5 गांव जालोर। तो मुख्य देवता कहाँ के? जालोर के। प्रकृति प्रेमी देवता इनको कहा जाता है। वृक्ष काटने पर क्या लगा दी? रोक लगा दी। बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ? अरे याद हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हाँ गुरुजी हो गया। ठीक है, बस तो फिर अब आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे तेजा जी को। क्या पढ़ेंगे? तेजा जी को। गुरुजी पढ़ाओ। चलो तो फिर चलिए, याद हुआ कि नहीं हुआ? बस थे तो पढ़ता रहो, आगे बढ़ता रहो। ठीक है, अगले तेजा जी।